बढ़िया प्रश्न है। बिंदु जी ने एक भजन लिखा है, उसमें लिखा है, क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, पार्थ सी धारणा तुम बनाते। अब पार्थ नाम किसका है? अर्जुन का, है ना। तो अर्जुन अनन्य भक्त क्यों है? बढ़िया बात है आपकी। अनन्य भक्त किसको कहते हैं? देखो, एक तो होता है भक्त, ठीक है, और एक होता है अनन्य भक्त। तो भक्त और अनन्य भक्त में कोई अंतर है, भिन्नता तो होनी चाहिए। तो क्या भिन्नता है? उसकी दृष्टि में अनन्य भक्त में और भक्त, अन्य उसकी दृष्टि में कोई अन्य नहीं है। जैसे आप जो है किसी न किसी के भक्त हो, किसी न किसी के, चलो उदाहरण इसकी नेतागिरी कर ले लेते हैं। नेतागिरी में तमाम लोग कहते हैं कि हाँ होशियार है ना, हम फलाने मिनिस्टर के आदमी हैं, ठीक है, लेकिन वो मिनिस्टर तो जानता है कि ये सब मेरे आदमी नहीं, मैं इनको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मेरा तो कोई खास एक आध ही आदमी है, जानता है कि मिनिस्टर की नहीं जानता। तो वो सारे भक्त तो हो सकते हैं, लेकिन अनन्य भक्त नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से जो है अर्जुन को यहाँ पदवी दी गई है अनन्य भक्ति की। गोस्वामी जी ने एक चौपाई दी, सो अनन्य से जाए के मत न डरे हनुमान, जो भगवान के अलावा किसी और को देखता ही नहीं, वो अनन्य भक्त है। और भक्त को भगवान भी दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा संसार भी दिखता है। जब संसारिक कष्ट जो है पड़ने लगते हैं तो वो अर्थार्थी बन जाता है, आरत बन जाता है, जिज्ञासु बन जाता है, लेकिन अनन्य भक्त नहीं होता। अनन्य भक्त तो वास्तव में जो है ज्ञानी को ही कहा है। अनन्य भक्त बिना ब्रह्म ज्ञान के कोई हो नहीं सकता। लेकिन अर्जुन को यहाँ कह दिया, इसीलिए कह दिया है कि अर्जुन ऐसे ऐसे प्रश्न निकालेगा जिससे संसार का कल्याण सिद्ध हो। लेकिन कोई जानना चाहता है, जिज्ञासु है, तो वो अनन्य भक्त नहीं है। आपकी जो है अवधारणा ठीक ही है कि भगवान कृष्ण जहाँ होंगे, जहाँ अर्जुन होंगे, विजय श्री वहाँ ही होगी। ये गीता का आखिरी श्लोक है। क्या अर्थ है इसका? जहाँ सच्चा शिष्य होगा और सच्चे गुरु होंगे, ब्रह्मबोध वहीं पर होगा। इसलिए पात्र बनाया गया है अर्जुन को शिष्य के रूप में, और कृष्ण जगत गुरु हैं ही। तो गुरु शिष्य की पात्रता दिखाई गई है गीता। बाकी भक्त भगवान से, भगवान भक्त से अलग नहीं होता। आपकी भक्ति की पराकाष्ठा उस दिन होगी जिस दिन आप भगवान से अभेद हो जाएंगे। जब तक थोड़ा भी भेद है तब तक आप अनन्य भक्त नहीं। भेद बनाए रखता है ना जो, वो अनन्य भक्त नहीं होता। वो तो रोने गाने वाला भक्त होता है। किसी न किसी जो है आपत्ति में फंस करके रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। जो हंसते रोते रहते हैं उन्हें पता नहीं है कि भगवान किस तत्व का नाम। तो कष्ट पड़े तो रो दिए, और उसी तरह की फिर कथाएं बनाई जाती। हाँ, अब एक ही तरह की कथा यदि लिख दी गई होती तो कोई इस तरफ बढ़ता ही नहीं। इसलिए कर्म की श्रृंखला से शुरू करके फिर उपासना, और उपासना से आगे ज्ञान, और ज्ञान से आगे मुक्ति।
और मुक्त स्वरूप ही जो है ज्ञान स्वरूप होता है। जिसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है वही ब्रह्मज्ञानी होता है, वही अनन्य भक्त होता है, और कोई दूसरा अनन्य भक्त नहीं होता। तो जहाँ कृष्ण है वहीं अर्जुन है, जहाँ अर्जुन है वहीं कृष्ण है। ये जो आपकी शंका है वो बिल्कुल सही है। इसका यही समाधान है कि अर्जुन तुम हो के देखो तो आप कृष्ण ही निकलोगे। अर्जुन हुए कि कृष्ण हो जाओगे। वो अर्जुन नहीं हो पा रहे हो और कृष्ण तब तक जो है कृष्ण बोध यानी कि नहीं आत्म बोध होना संभव। भक्त भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होता। हम लोग जिसको भक्ति समझते हैं वो भक्ति है नहीं। भक्ति में सिवाय जो है इष्ट के, सिवाय जो है परम तत्व के और कुछ दिखता नहीं है। जैसे अभी अभी मैंने समझाया था ना, परमात्मा ही गुणातीत नहीं है, आत्मा भी गुणातीत है। और गुणातीत का ही अभेद होगा। एक गुण वाला हो और ये गुणातीत हो तो बताओ कैसे अभेद हो जाए। जैसे एक चौपाई आप लोग बहुत गाते हो, दोहराते हो, क्या दृष्टि है आपकी? सीए राम मैं सब जग जानी, सीए राम मैं। अब कैसे देखोगे सारे जगत को? सीए राम मैं बोलो, सारे जगत को सीए राम मैं कैसे देखो? जो अपन में देख रहा हो वही सब में देखो। हाँ, तो अपन में आपने क्या देखा? अगर आपकी मैं और ईश्वर की मैं, परमात्मा की मैं दो हैं, तो आप अभी सीए राम में कैसे देखोगे? ठीक हो जाए। जब आपकी मैं, जो मैं तन से निकल रही है, ये मैं इस तन से न्यारी है, वह है मैं, मुझ ईश्वर की सत्ता सो तू है, यही बताती है गीता। क्या बताती है गीता? बताती है कि तेरी मैं अर्जुन और मेरी मैं, ये दो मैं नहीं है। मामेव अंश जीव लोके जीव भूता सनातना। तेरी मैं और मेरी मैं दोनों कैसी हैं? सनातन। आजकल बहुत झगड़ा चल रहा है ना, सनातन धर्म। सब सनातन धर्म को बचाने में लगे पड़े हैं ना। इतना जो है बुद्धों को पता नहीं है कि सनातन धर्म कभी मिटता नहीं है। कौन मिटा सकता है सनातन धर्म को? अब तुम बचाने में किसको लगे पड़े हो? तुम बचाने में जिसको लगे पड़े हो उसकी स्पष्ट बात नहीं करते, सनातन को बीच में ले लेते। तुम्हें बचाना है अपना हिंदू धर्म, तुम्हें बचानी है अपनी हिंदू संस्कृति, अब उसकी तरफ तुम्हें ध्यान नहीं। तुम्हें बचाना है अपनी इंसानियत, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं। सनातन को बचाने चले हो, इंसानियत खोती जा रही है। किसे कहते हैं इंसान? अफसोस बहुत कम दुनिया में इंसान दिखाई देते हैं। इंसानों की शक्लों में निरे हैवान दिखाई देते हैं। जिन्हें इंसानियत प्यारी उन्हें इंसान कहते हैं। क्या है प्यारी? प्यारी क्या है? इंसानियत प्यारी है या बाबापना प्यारा है? इंसानियत देख लो, सही है। इंसानियत प्यारी है कि अपनी दुकान प्यारी है? इंसानियत प्यारी है कि अपने भैया भतीजे प्यारे हैं? जिन्हें इंसानियत प्यारी उन्हें इंसान कहते हैं, और रहम हर दिल से रखता है उसे रहमान कहते हैं। भलाई चाहता सबकी, किसी की बुराई नहीं चाहता। कौन? इंसान। भलाई चाहता सबकी,
और ऐसी जो नीयत रखते उसे साबित ईमान कहते हैं। जिन्हें इंसानियत प्यारी उन्हें इंसान कहते हैं, जो चलता है सच्चाई से। हाँ, मोहब्बत का पुजारी इंसान क्या होता है? मोहब्बत का पुजारी होता है। ये फारसी शब्द है मोहब्बत। मोहब्बत का क्या अर्थ है? हाँ, ये तो जो है आपने पर्यायवाची शब्द ढूंढ लिया, लेकिन मोह धन उब्बत, जी हाँ, जिसने मोह छोड़ दिया है, जिसने मोह को तिलांजलि दे दी है, हाँ, मोह से परे हो गया है, उब्बत हो गया है, उब गया है मोह से, उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है? मोहब्बत। मोहब्बत का पुजारी दिल चाहता एक सा सबका। जी हाँ, हम ये क्यों बक 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 करते रहते हैं? कुछ फायदा होनी है हमको? बोलो, क्या फायदा होनी है? मोहब्बत का पुजारी दिल चाहता एक सा सबका। उसकी जो नहीं मानते हैं, जो उसे भी सताते हैं, वो कौन होते हैं? उन्हें शैतान कहते हैं। क्या कहते हैं उनसे? शैतान। जो मेरी चीज वो मेरी, और जो औरों की भी है वो मेरी, और नियत ऐसी जो रखते हैं उन्हें बेईमान कहते हैं। अब ईमानदारी से फैसला करके बताना, जो मेरी चीज वो मेरी, तुम्हारी चीज जो है तुम्हारी है, और औरों की भी वो मेरी। तो औरों की चीज को तुम अपनी माने हो कि नहीं माने? हैं? औरों की चीज है, वो तुम अपनी माने बैठे हो कि नहीं? क्या चीज? मुरारी समझ में आ रही है? हाँ। तुलसी नार गरीब की अपनी कहे न कोई, वो हरी पत्नी तुम अपनी कहो काहे न फजियती हो। ये पैसा कौन की पत्नी है? बोलो, ये लक्ष्मी कौन की पत्नी है? तुम काहे उसके पीछे पड़े हो हाथ धो को? और ये देह किसका है? ये देह जो है और की वस्तु है कि तुम्हारी है? अरे तुम्हें तो जो है किराए पर मिला है, तुम इसका लाभ उठा लो। कब्जा करने की कोशिश में लगे पड़े। वो तो खाली करना पड़ेगा। तो जो मेरी चीज वो मेरी, जो औरों की भी है वो मेरी, और नियत ऐसी जो रखता है उसे बेईमान कहते हैं। न खुद को जानता है और ना जाने खुदा क्या है। यही पहचान सीधी है जिसको नादान कहते हैं। और जिस इंसान में देखो अलगरज क्या हकीकत है, जान से जान मिल जाने को ही पहचान कहते हैं। जिन्हें इंसानियत प्यारी उन्हें इंसान कहते हैं। इंसानियत जो है पैसा कमाने के लिए प्रेरित नहीं करती। हमारी भाषा से लोग इसलिए तो चिढ़ जाते हैं। इंसानियत जो है, हाँ, कुटुंब बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करती। इंसानियत जो है जातिवाद बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करता है। इंसानियत तो केवल तुम्हें भगवान की तरफ ले जाने के लिए करता है। और वही इंसान की तुम बात सुनते नहीं हो, इसलिए इंसानियत से दूर भागते चले जाते, और कोई बात नहीं है। तो जो इंसान है वही वास्तव में भगवान है, और जो भगवान है वही सच्चा इंसान है। इसलिए इंसान और भगवान में आपस में सेनामानी। देखो कितनी बड़ी सेनामानी है कि भगवान को ढूंढ रहे थे तो गुरु इंसान बन के तुम्हारे सामने आ गए। भगवान ने इंसान को
भेज दिया किसके पास? इंसान के पास। उस इंसान ने उस इंसान को मिला दिया किससे? भगवान से। कितनी बड़ी सेना मानी। तो मोह गुरु मिले मुक्ति भरे तहाँ पानी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।